नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका सीईटी मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए जो है आज हम करने वाले हैं धातु तथा अधातु के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए धातु तथा अधातु हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्या है ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि सामान्य ताप पर एकमात्र तरल धातु कौन सी है। तो आपको धातु तथा अधातु में पढ़ाया गया था कि सामान्य ताप पर यानी कि कमरे के ताप पर जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, मरकरी या फिर पारा, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, Hg से। किससे, Hg से जो है उसे प्रदर्शित किया जाता है। और अधातुओं में कौन सी है अपनी लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली, वो है अपनी ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है। तो आपको बताया गया था कि जो अधातुएं होती है उनमें चमकने का गुण जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जो कि क्या है भाई, सबसे चमकीली अधातु है। तो इसमें क्या आएगा, अपना आयोडीन। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये वाली रिएक्शंस याद करने के लिए, ये वाली ट्रिक याद करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई थी कि भाई ठंडे पानी से नहा के कांपते हैं। तो क्या था अपना, उसमें सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था। और जो है गर्म पानी से नहा के मज़ा आ गया यानी कि मैग्नीशियम। तो ठंडे पानी से जो अभिक्रिया नहीं करेगी भाई, गर्म जल के साथ मैग्नीशियम जो धातु है वो अपनी अभिक्रिया करती है। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर। अब देखिए, इसको याद करने की मैंने आपको टेक्निक बताई थी, कैसे याद करना था। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, आलू ज़रा फीके पकाता है। कौन होगा आगे आएगा, कौन होगा आगे आएगा, कौन होगा आगे आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ऊपर की धातुएं हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे जैसे नीचे आते हैं अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो देखिए भाई, कॉपर जो है इनमें सबसे नीचे आ रही है, तो कॉपर तो अपनी हो नहीं सकती। इसके बाद देखिए भाई, जो अपनी आयरन है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से ऊपर है क्या, तो एल्यूमिनियम ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, और आयरन इससे नीचे है, यानी कि ये क्या है, इन दोनों से कम क्रियाशील है। तो ये भी नहीं आएगा अपना। अब देखिए कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ऊपर कौन सी धातु है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर है अपनी। तो मैग्नीशियम क्या हो गई, अपनी सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु हो गई। इसीलिए ऑप्शन ए जो है अपना क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्र धातु है, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो है वो किस किस से मिलके बना है। तो याद कीजिए वो वाली ट्रिक, कौन सी, फेनिक्रो। क्या है, फेनिक्रो। फे से क्या बनाया अपन ने, आयरन, Fe। ठीक है, नी से क्या बनाया, निकल, और क्रो से क्या बनाया था, क्रोमियम। तो आप देख लीजिए इसमें से आयरन, निकल और अपना क्रोमियम जो है किस में है। देखिए आयरन को अपन लोहा कहते हैं, तो लोहा, क्रोमियम और निकल, यानी कि अपना ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो हो रहे होंगे, क्योंकि हमने धातु तथा अधातु में बिल्कुल कट टू कट चीज़ें पढ़ी हैं, और मैंने आपको बोला था कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक से बन के आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है ये दर्शाता है। अब देखिए ये जो है हम कार्बन कंपाउंड वाले में भी पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन अपना इसके अंदर भी आया है। तो देखिए एथेन को पहले अपन कैसे बनाते हैं, तो एथेन का आणविक सूत्र क्या है भाई, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए 2 कार्बन को जोड़ दीजिए, इधर जो है 6 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्योंकि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो वो 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है। अब देखिए हो गई इसकी संयोजकता पूरी। अब देखिए टोटल कितने इसमें बंध है, कितने बॉन्ड है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आबंध जो है इसके अंदर है। तो देख लीजिए इसमें से 7 सहसंयोजी बंध जो है ये बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये जब हमने सब यौगिक पढ़े थे उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो लेड सल्फेट यानी कि PbSO4 जिसे अपन क्या कहते हैं, लेड सल्फेट कहते हैं। तो अपना ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर करने वाले जो हैं आपके क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, बताइए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम या फिर जिंक। तो तन्यता का गुण क्या होता है कि भाई जिन धातुओं को अपन तार के रूप में व्यक्त कर सके उसको अपन कहते हैं तन्यता। ठीक है, अब इनमें से सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है, तो ऑरम जिसे अपन क्या कहते हैं, गोल्ड यानी कि सोना। तो आपको पता है कि 1 ग्राम सोने से जो है क्या, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार जो है अपन बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे तन्य धातु कौन सी है अपनी, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, जस्ता, तांबा, लिथियम या फिर चांदी। तो इधर देखिए ये जो चांदी, तांबा और जस्ता वो वाली अपनी ट्रिक में है कि भाई केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो देखो ये कॉपर तो वैसे ही बहुत कम क्रियाशील धातु है, अब चांदी भी बहुत कम क्रियाशील धातु है, क्योंकि कौन होगा आगे आएगा, तो ये तो उसमें आ गई दोनों, ये क्रॉस हो गई। मध्यम अभिक्रियाशील में जस्ता आ जाएगा, आलू ज़रा फीके पकाता है, तो ये वहाँ पे भी नहीं आएगा। अब ये जो लिथियम है ये आवर्त सारणी में क्या होती है, ऊपर होती है, तो इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम भी क्या है भाई, ज़्यादा है। तो इसीलिए अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है। तो आपको पता है कि जो सल्फर की जो गंध होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब असहनीय होती है। जैसे सल्फर की गंध अपन के जो प्याज है, लहसुन है, इसमें भी कौन सी गंध होती है, सल्फर की जो है गंध निकलती है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, H2S। तो इसमें जैसे ही अपन ये गैस निकलेगी उसको सूंघ के देखते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह किए होंगे, तो जैसे ही उसको सूंघने लगते हैं तो एकदम सड़े अंडे जैसी वाली स्मेल आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए तांबे की तुलना में जो है कौन सी धातु अपनी अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए प्लेटिनम, चांदी, सोना या फिर लोहा। तो आलू ज़रा फीके पकाता है, उसके बाद अपनी ये सारी जो है ऑर्नामेंट्स वाली, ये सारी आभूषण वाली वो आती हैं धातुएं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, लोहा यानी कि Fe। तो ऑप्शन डी अपना क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखो भाई जो कैल्शियम क्लोराइड, अब इसमें आपको देखो कैल्शियम का तो पता ही है कि Ca तो आएगा ही, अपना कैल्शियम तो आएगा ही। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि Cl2 आएगा, Cl आएगा, Cl3 आएगा या फिर Cl4 आएगा। तो देखिए अपने क्या है कि भाई जो आयनिक यौगिक जब अपन बनाते हैं तो उसमें
धातु जो होती है वो अधातु को क्या देती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है यहाँ पे, अपनी धातु, और क्लोरीन क्या है, अपनी अधातु, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, क्लोरीन को देगा। अब देखिए जो अपना क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है, 17 उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है भाई, 3p5। अब इसके बाद देखिए कि अपना जो कैल्शियम है उसका जो है क्या होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है कि नहीं होता। अब 20 का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2। काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 10 2 12 12 6 18 और 2 20, तो ये हो गए। अब आप क्या करते हैं कि इसका जो बाह्यतम कोश है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब क्या किया जाता है कि जब इसको अपन को क्लोरीन से जोड़ना है तो आपको पता है कि एस जो अपना कक्ष होता है, एस जो ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम अपन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ही रख सकते हैं। अब ऑलरेडी जब इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, तो लोन पेयर के रूप में जब ये प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो क्या किया जाता है, इसका जो भाई इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगले ऑर्बिट में अपन इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सिंगल सिंगल हो गए। अब इस पे कितने क्लोरीन जो है अपन जोड़ सकते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर है और ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगले कोश में है, तो इधर अपन एक क्लोरीन जोड़ सकते हैं, इधर एक क्लोरीन जोड़ सकते हैं, तो देखो एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, तो 2 क्लोरीन जो है अपन जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो CaCl2 बनता है, क्योंकि कैल्शियम अपने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, CaCl2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो देखिए पीतल, कांसा, पारा या फिर जर्मन सिल्वर, इनमें से कौन सी जो है अपनी मिश्र धातु नहीं है। तो देखो पीतल जो है, पीतल अपनी मिश्र धातु है, याद आ रहा होगा आपको कि पीतल जो है अपनी मिश्र धातु है पिताजी, तो तांबा और जिंक से मिलके अपनी पीतल बनी है। कांसा जो है, तो कांता आंटी आपको याद आ रहा होगा कि कांसा जो है तांबे से और टिन से मिलके बनी है, कांता आंटी, तो ये भी नहीं है। अब देखिए पारा, पारा अपनी क्या है, द्रवित क्या है, धातु है, तो अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। जो जर्मन सिल्वर है वो किस किस से मिलके बनी है, तो ये मिलके बनी है अपनी तांबा, जिंक और निकल से मिलके जो है अपनी जर्मन सिल्वर बनती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पीतल निम्न में से किसकी मिश्रित धातु है, तो पीतल से जल्दी से याद करो, पिताजी, क्या याद करना था, पिताजी जो है इसमें आपको याद करना था। तो पीतल जो है वो किससे मिलके बनी है, अपनी तांबा से, और त से क्या बन गया अपना तांबा, और ज से क्या बन गया अपना जिंक, क्या बन गया बच्चा लोग, जिंक बन गया। तो पीतल किस किस से मिलके बनी है, अपनी तांबा और जिंक से मिलके जो है अपनी पीतल बनी है, तो अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुद्ध सोना होता है, तो आपको बताया गया था कि जैसे कोई आम बेच रहा है तो वो यही कह के बेचता है कि 24 कैरेट शुद्ध है, एकदम प्योर है। तो शुद्ध सोना जो है वो कितना होता है, 24 कैरेट होता है। अब भाई 24 कैरेट जो सोना होता है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि उससे अपन क्या है, आभूषण नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए 22 कैरेट सोने का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो शुद्ध सोना पूछा है तो कितना आ जाएगा अपना 24 कैरेट, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग,
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम को जब अपन गर्म करते हैं तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है अपना? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो जो 2 पानी के मॉलिक्यूल है तो इसमें से जब इसको गर्म किया जाता है तो अपना हाफ पानी का मॉलिक्यूल रह जाता है और 1.5 पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O अपना बचता है और 1.5 पानी का जो मॉलिक्यूल है कितना 1.5, कितना 1.5 जो है अपना निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, 1.5 पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये जो हेमीहाइड्रेट बनता है अपना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या है अपना? POP प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये किससे मिलके बना है? किससे बना है? ये जिप्सम से, ठीक है भाई। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको बताया था कि कुछ धातुएं यानी कि जो कम क्रियाशील होती है वो धातुएं अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब भाई जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो किसी न किसी संयुक्त अवस्था में या तो अपनी सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होगी, कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होगी। अब ये जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली भाई कम क्रियाशील धातु है, तो जल्दी बताइए, चांदी, लोहा, सोना या फिर जस्ता। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो चांदी है अपनी वो भाई या तो संयुक्त अवस्था में पाई जा सकती है या फिर वो क्या है अपनी मुक्त अवस्था में भी पाई जा सकती है। कौन कौन सी? चांदी और कॉपर। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? लोहा और जस्ता तो अपने वैसे ही नहीं है क्योंकि ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो ये किसी ना किसी सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में अपनी प्रेजेंट होगी। अब देखिए सोना और चांदी में कंफ्यूजन है, तो चांदी जो है वो अपनी भाई संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और अपनी मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। तो इसीलिए अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि सोना। ठीक है, आ गई चीज समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में मिलाई जाने वाली धातु है। तो जल्दी से इसमें से धातु बता दीजिए, कोई बड़ा टास्क नहीं है। फेनिक्रो याद कर लो, बस कुछ नहीं याद करना। क्या याद करना है? फेनिक्रो। तो बताइए जल्दी से, निकल, क्रोमियम और आयरन। तो देखो आयरन तो इधर कहीं दे नहीं रखा, निकल और क्रोमियम। तो देखो निकल एंड क्रोमियम यानी कि ऑप्शन ए अपना क्या है? राइट आंसर। इधर देखो निकल के साथ मैग्नीशियम दिया हुआ है, इधर एल्यूमिनियम दिया हुआ है और क्रोमियम के साथ इधर एल्यूमिनियम दिया हुआ है। लेकिन अपनी कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है इसमें? तो ये है अपनी भाई क्रोमियम, निकल और आयरन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहते हैं। तो ये जब मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि एथेनोइक एसिड को अपन कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, तो क्या आएगा अपना इसमें ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है व तैरना प्रारंभ करती है? तो आपको पता है कि जब मैंने आपको गर्म जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया धातुओं की बताई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस के जो है क्या बनते हैं? बुलबुले बनते हैं, जिससे ये क्या करती है? फ्लोट करना, तैरना प्रारंभ कर देती है। तो देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम में से कोई दे रखा है इसमें? तो बिल्कुल दे रखा है मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। गर्म जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम धातु। ठीक है, ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है? तो सोडियम है अपना, पोटेशियम है और कौन सी बताइए? कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कि भाई जिनके जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो अल्फांजो। क्या है? अल्फांजो। और जो क्रिया ही नहीं करेगी वो जल के साथ, वो कौन कौन सी है? तो सोना, चांदी जल से अभी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा अपना? पीवी। क्या आ जाएगा इधर? पीवी। ठीक है,
इधर आ जाएगा अपना Pb यानी कि लेड, जो कि जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके मेटल से भी रिलेटेड है और जो मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाए थे उससे भी रिलेटेड है। ठीक है बच्चा लोग, तो इसमें बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा है इसमें, जल्दी से देखो, तो अपना ऑप्शन बी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। कि भाई तन्यता तो अपन किसको कहते हैं कि पतले तार के रूप में जब उसको व्यक्त करें तो वो होता है अपना तन्यता का गुण। प्रघात या आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं कि जब उसको पीट पीट के पतली चादर के रूप में बनाया जाए उसे अपन कहते हैं आघात वर्धनीयता। चालकता किसे कहते हैं कि भाई जिससे विद्युत धारा का जो चालन है वो हो सके उसे अपन कहते हैं चालकता। ध्वनिकता कि भाई ये जो अपनी धातुएं हैं इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं अपन ध्वनिकता का गुण। तो क्या आ जाएगा, तन्यता की पतले तार के रूप में अपन इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक धातु जो है चाकू के द्वारा काटी जा सकती है? भाई आपको पता है धातु जो है कैसी होती है, कठोर होती है और ठोस होती है। अब उनमें से कुछ अपवाद मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, तो लिथियम था, सोडियम था और अपना पोटेशियम था। ये ऐसी धातुएं हैं, ये मुलायम होती है कि अपन इनको चाकू से जो है वो काट सकते हैं। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से कोई सी दे रखी है, तो पोटेशियम अपन को यहाँ पे दी हुई है, तो ऑप्शन सी अपना इसका राइट आंसर आ जाएगा। पोटेशियम का क्या है, ये एटॉमिक सिंबल K। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड जो है उभयधर्मी प्रकृति की है? तो ये आपको जब इनकी धातुओं की अभिक्रिया बताई थी, यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया, अपनी जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो उसमें बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं उन्हें अपन बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसमें जो है अपन ने एग्जाम्पल क्या क्या लिखे थे, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अपना बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखे थे अपन ने। तो इसमें से देखिए सोडियम, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम, तो जिंक, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, तो इसीलिए अपना ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, आ रही है चीज़ समझ में, क्वेश्चन आंसर जो है आपसे सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, गलत भी कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में जो है आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे गलत करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। पारा धातु का मुख्य अयस्क है, बताइए पारा जो है उसका अयस्क क्या है? तो मैंने आपको मरकरी का अयस्क बताया था जब आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी, उसमें भाई जब अयस्कों को अपन सांद्रित करते हैं, उनका सांद्रण करते हैं, फिर धातुओं का अपन प्राप्त करते हैं, तो मरकरी का अयस्क बताया था उसमें, तो सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है। ठीक है भाई, सिनेबार जो है अपना मरकरी का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर किसकी विद्युत प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है? अब आपको पता है जब ये मैंने आपको पढ़ाया था कि चालकता जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो प्रतिरोधकता के यानी कि रेजिस्टेंस के। ठीक है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि चालकता ज़्यादा तो प्रतिरोधकता कम। प्रतिरोधकता क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे, उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता। कोई भी मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उनके प्रवाह में, उसको अपन ने कहा प्रतिरोधकता। अब देखिए प्रतिरोधकता न्यूनतम किसकी होगी, जिसकी चालकता अपनी ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि चांदी जो है वो उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, फिर चांदी से कम किसकी होती है, अपनी तांबे की होती है, यानी कि कॉपर की होती है। तो देखो भाई इसमें है कि नहीं है अपना कॉपर, तो इसीलिए अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? तो आपको बताया था कि तराण में तो क्या है, अपनी धातुएं हैं।
सात क्या है अपनी उपधातुएं या फिर उन्हें अपन क्या कहते हैं अर्धधातु, और जो 18 है वो क्या है अपनी, तो 18 जो है वो है अपनी अधातुएं। अब जो अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस होती हैं या फिर अपनी होती है गैस। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई सी ऐसी चीज़ जो गैस फॉर्म में है क्या, तो देखो गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है अपनी अधातु है। ठीक है, जब अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें टेढ़ी रेखा आती है वो अपनी क्या होती है उपधातु। तो उपधातु के उधर जितने भी एलिमेंट्स अपने आते हैं वो क्या है अधातु है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अधातु जो विद्युत धारा का चालक है। अधातु, अब आपको पता है कि अधातुएं जो होती है विद्युत धारा की कैसी होती है, कुचालक होती है। ठीक है भाई, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है वो विद्युत धारा का क्या होता है, चालक होता है। इसीलिए जो है अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, ये है अपने कार्बन का अपर रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, उसका सूत्र होता है जिसको अपन क्या भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहा जाता है। साथ के साथ कैल्शियम हाइपोक्लोरेट क्या कहा जाता है इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी जो है इसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का, तो CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। तो बताइए कहाँ है, ऑप्शन सी जो है वो अपना राइट आंसर है। ये भी मैंने आपको सॉल्ट जब पढ़ाए थे उसके अंदर बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, लहसुन में आने वाली गंध का क्या कारण है, सल्फर, पोटेशियम यौगिक, एसिटिक यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया है प्याज लहसुन की गंध जो है वो किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से। तो इसीलिए अपना ऑप्शन ए क्या है अपना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट, इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है केवल। ठीक है, तो इसमें इसको अपन क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट। अब ना हेमीहाइड्रेट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, इधर क्या लिखा हुआ है कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो ये अपना गलत है। इसीलिए अपना ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है। तो मुलायम धातु है, आपको पता है भाई कौन कौन सी है, लिथियम है, अपनी सोडियम है और अपनी पोटेशियम है। ये मुलायम क्यों है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से जो है वो काट सकते हैं, चाकू से अपन इनको काट सकते हैं। इसीलिए क्या कौन कौन सी अपनी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए लिथियम और पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन बी अपना क्या है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से एक धातु नहीं है। भाई आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा और ये भी ज़रूर देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व किए हैं, कितने नंबर जो है आपके इन 40 क्वेश्चंस में से बने हैं। उससे आपका रेशो जो है वो सही हो जाएगा। फिर जितनी प्रैक्टिस आप करते चलेंगे आपका एक्यूरेसी रेशो जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न में से एक धातु नहीं है, तो निम्न में से धातु कौन सी नहीं है, तो जल्दी देखिए, लोहा, तांबा, सल्फर या जिंक। तो लोहा अपनी धातु है, तांबा भी अपनी धातु है, जिंक भी धातु है, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है अपनी क्या है अधातु है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल 2, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे अपन कहते हैं भुजा हुआ चूना। तो क्या आ जाएगा, भुजा चूना जो है इसका राइट आंसर होगा। बिना भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं अपन, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है अपन बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अक्रिय गैसेस का समूह बताइए। अक्रिय गैसेस देखिए कौन कौन सी है अपनी, हीना, निशा और करीना, आर्गन, करीना का जेरोक्स। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन। तो इसमें रेडॉन भी अपनी आ जाएगी, आरएन, ये क्या है अपनी अक्रिय गैसेस है। अब देखिए इसमें से जो है अपन को ग्रुप छांटना है अक्रिय गैसेस का। देखिए जल्दी से कौन कौन सी है, हीलियम, हाइड्रोजन तो भाई गलत हो गई। चलिए रेडॉन, हीलियम और अपनी आर्गन। तो देखो रेडॉन, हीलियम और आर्गन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना राइट आंसर है। इसमें तो अपनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रही है, ये अक्रिय गैसेस नहीं है। क्रिप्टॉन, CO2 और CO, ये CO2 जो है अपनी अक्रिय गैसेस नहीं होगी क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है, ठीक है। तो अपनी क्या है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कांसा मिश्रित धातु है। कांसा जल्दी से याद कीजिए, मिश्रित धातु का एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कांता आंटी। क्या है, कांता आंटी। तो कांसा जो धातु है, मिश्रित धातु, वो किस किस से मिलके बनी है, त से बना लो तांबा और टी से बना लो टिन। तो तांबा और टिन से मिलके जो है अपनी कांसा बनी हुई है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तांबा और टिन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ऑप्शन ए अपना क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन होती है। आपको पता है कि ब्रोमीन क्या है, अपनी अधातु है जो कि कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो अब देख लो, लाल द्रव, भाई अपन को पता है द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। इसीलिए जो है भाई अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी अवयव है। तो जब अपना आयरन जो है किस किस से, पानी से, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, जंग का निर्माण होता है। ठीक है, Fe2O3 जंग का निर्माण होता है। तो आप देख लिए किस किस से अभिक्रिया करता है, ये ऑक्सीजन और पानी से। तो देखो ऑक्सीजन और पानी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो होते हैं भाई दो तरीके के। कौन कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कौन कौन से, क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। जो अपने क्रिस्टलीय अपर रूप है उसके अंदर अपने कौन कौन से आते हैं, तो क्रिस्टलीय के अंदर आते हैं सबसे पहले तो अपना आ जाएगा हीरा, फिर आता है अपना ग्रेफाइट। ठीक है भाई, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फिर आता है अपना फुलरीन। ठीक है, फुलरीन। ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन भी क्या है, अपना कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो अब देखिए कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा भी है अपना, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है, हेमेडाइट जो है वो क्या आ जाएगा, अपना राइट आंसर आ जाएगा। अक्रिस्टलीय में अपने क्या क्या आ जाते हैं, कोक हो गया, कास्ट हो गया, ये सब क्या है अपने, ये सब है किसके, अक्रिस्टलीय अपर रूप कार्बन के। तो अपना क्या राइट आंसर आ जाएगा, हेमेडाइट। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है। और इसके साथ जो है अपना पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, एग्जाम की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। चलिए, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है। तन्यता, अरे भाई सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है तो ये तो होता है धातुओं में।
आघात वर्धनीयता का तो लोहे का एग्जाम्पल ले लो, पीट पीट के अपन चादर बना लेते हैं। ध्वनिकता जिसको अपन क्या कहते हैं, सोनोरस, क्या सोनोरस की भाई इनसे ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है, तो ये भी अपना गलत है। भंगुरता ये किसका गुण है, ये है अधातुओं का, ठीक है। भंगुर प्रकृति की कौन होती है, अधातुएं जो होती है वो भंगुर प्रकृति की होती है, तो इसीलिए अपना ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ जो है इस अपना चैप्टर है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।